भाई साहब लिफ्ट ले रहा हूँ यार बारिश में खड़े होकर के। हल्की फुल्की है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन आधे घंटे रुकोगे तो भीग जाओगे। ये सिर्फ मेरे को 90 किलोमीटर तक छोड़ने जा रहे हैं यार। भाई साहब इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं यार, मैं कैसे थैंक यू करूँ इनका, मुझे समझ नहीं आ रहा है। Is it okay? Thank you. Khop chai. Khop chai hả? Khop chai. You are going to Zeno Park se? Park se hả? Pakistan. Pakistan. Only Pakistan? Not Zeno? Pakistan. Pakistan. Okay. पता नहीं यार भाई साहब कितनी दूर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही कैसे बताऊँ यार, आज का दिन लिफ्ट मिल गई है पाकिस्तान के लिए और भाई साहब मज़ा आ रहा है बिल्कुल। ये पहाड़ है, यहाँ पे वादियाँ हैं खूब सारी, तीनों करीब 250 या 300 किलोमीटर के आसपास है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब बता रहे थे 250 से 300 किलोमीटर है। अभी मैं पाकिस्तान नहीं पहुँचा हूँ, पाकिस्तान यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर है। तो देखता हूँ कि आज हो सकेगा तो मैं रात में पहुँचूँगा करीब 10-11 बजे के आसपास। उतना ही डिस्टेंस दिखा रहा है तो शायद मेरे को रात हो जाएगी वहाँ तक पहुँचते वाले बंदे जो होते हैं वो बहुत लंबी दूरी तक जाते हैं, तो मुझे इन लोगों के साथ ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। पैकेट दिया था नमकीन का, तो यार नमकीन अब खाते हैं। सही है भाई साहब, नमकीन का टेस्ट सही है, बहुत अच्छा नमकीन दिया उन्होंने। बिल्कुल रात होने वाली है अब, और ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो पता नहीं शायद मुझे 11 या 12 बज जाएंगे। और मैं इन भाई साहब के साथ इस ट्रिप पे हूँ, लेकिन इन भाई साहब को ना यार अंग्रेज़ी नहीं आती है। जैसे मोस्टली लाओस में जो लोकल लोग होते हैं उनको लाओ लैंग्वेज ही आती है, तो इनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो उस वजह से हमें आपस में बातचीत करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहब क्या हुआ कि वो जो ट्रक वाले भाई साहब थे उन्होंने यार मेरे को छोड़ दिया है एक पेट्रोल पंप पे। रात काफ़ी हो चुकी है, तो यहाँ आसपास में कोई जगह नहीं दिखा रहा भाई जहाँ पे मैं आज रात में सो सकूँ। तो ये जो है यहाँ पे मैं एक पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, तो पेट्रोल पंप पे इन लोगों से परमिशन ले रहा हूँ कि भाई क्या मैं आज यहाँ पे सो सकता हूँ, कल मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। काफ़ी रात हो चुकी है, इस वक्त वही रात के करीब 12:30 या 1 हो रहा है। और यार आज मैं यहाँ पे गया हूँ, ये वाली जो जगह देख रहा हूँ ये चौकी सी है, और ये मेरा 2 बैकपैक है, और ये सामने हाईवे है जस्ट, देखो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, सामने यहाँ पे हाईवे है। और मैं आज यहीं पे रुका हुआ हूँ, ये पेट्रोल पंप वालों ने तो मना कर दिया रुकने से, तो फिर मैं यहाँ पे आया था। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, मैंने लोकल लोगों से बात की कि क्या मैं आज यहाँ पे आपके वहाँ आपके गेट के आगे रुक सकता हूँ। एक एक्चुअली यहाँ पे एक ना चौकी सी लगी हुई है, और उस पर एक मैट बिछा हुआ है, देखो यहाँ चौकी लगी हुई है और यहाँ मैट बिछा हुआ है। तो मैंने इनसे बोला कि क्या मैं आज रात यहाँ पे गुजार सकता हूँ, तो इन्होंने बोला ठीक है आप सो जाओ, लेकिन कल सवेरे वो चले जाना, आप लीव कर देना, क्योंकि हमें अपनी शॉप ओपन करनी है। ये पीछे जो शटर देख रहा हूँ तो ये इनकी दुकान है। तो मैं सवेरे कल निकल जाऊँगा यहाँ से पाकसे की तरफ, जो करीब 432 किलोमीटर है। तो देखता हूँ यार आज का रात कैसे गुजरेगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत डर तो लग रहा, मैं पहली बार स्टे कर रहा हूँ ऐसे हाईवे के किनारे बिल्कुल, और इतनी रात में। थाईलैंड में तो मैं निकल गया था, थाईलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लाओस में वियंतियन में था, मैं अपने होस्ट के वहाँ उधर घूमा, लेकिन मुझे लग रहा था कि पेट्रोल पंप वाले जो है ना वो स्टे दे देंगे, लेकिन पेट्रोल पंप वालों ने बिल्कुल ही मना कर दिया यार।
पर कोई बात नहीं, देखते हैं यार रात कैसे गुजरेगी। बाकी मैं रात भर तो जगा ही हुआ हूँ, थोड़ा बहुत जगूँगा और थोड़ा बहुत सोऊंगा, ऐसी ही रात गुजरने वाली है। काफ़ी टफ नाइट है ये वाली। बस यार रात गुजर जाए, सुबह हो जाएगी, तो सुबह होते ही मैं यहाँ से लिफ्ट लेना शुरू कर दूँगा पाकसे के लिए। देखता हूँ पाकसे पहुँच जाऊँगा। पाकसे में मेरे एक काउच सर्फर होस्ट जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, तो मैं उनके वहाँ जाने वाला हूँ। देखता हूँ यार कैसा होने वाला है रात। यहाँ से जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है ना यार, वो भी करीब 28 किलोमीटर पे है। मैंने अभी जस्ट चेक किया, और मेरा इंटरनेट जो चल रहा है वो भी 3G चल रहा है। तो हालत बहुत ख़राब है इस टाइम। जगा हुआ हूँ, जग कर मैं रात गुजार रहा हूँ। अगर कुछ होगा तो देखता हूँ, लोकल बंदे को कांटेक्ट करूँगा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और सुबह सुबह के यार मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखो सुबह के करीब बज रहे हैं 6, सुबह के करीब 6 बज रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ अब फिर से हिचहाइक ट्राई करने। कल मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया था वो करीब 250 किलोमीटर तक मैं आया था, 4-5 छोटी छोटी लिफ्ट्स के ज़रिए। और देखता हूँ क्या रहने वाला है सीन। और भाई साहब सोने का तो कुछ ऐसा हुआ कि रात में हाईवे के किनारे है, तो नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन जैसे गाड़ियाँ गुजर रही थी ना तो नींद तुरंत खुल जा रही थी। अब तैयार हैं अपने एक बैकपैक के साथ और फिर से हिचहाइक करने के लिए। कल रात में यार नहीं, कल दिन में जब मैं हिचहाइकिंग कर रहा था तो कल मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरा ध्यान अभी रात में गया था जब सोने का टाइम था, तो उस टाइम ध्यान गया। भाई मेरी सैंडल देख रहे हो, ये सैंडल भाई, ये सैंडल मेरी सैंडल टूट गई भाई। अब कल रात में मेरा ध्यान गया है इस पे, और भाई साहब पता नहीं कब की ये टूटी हुई है। मुझे लग रहा है हिचहाइकिंग के टाइम ही टूट गई थी, और अभी मेरा ध्यान गया है कि भाई मेरी एक सैंडल टूट गई है। कुछ पता नहीं है भाई, लेकिन काम चलाया जा सकता है इससे। देखता हूँ आगे कहीं अगर दुकान वुकान मिलेगा तो इसे, अगर ये ठीक हो जाएगा तो ठीक करवा लूँगा, नहीं तो फिर दूसरा मेरे को एक सैंडल ख़रीदना पड़ेगा। साहब हिचहाइकिंग कर रहा हूँ मैं, सुबह के बज रहे हैं करीब 6:15, और सामने एक ट्रक वाले भाई साहब आ रहे हैं। देखता हूँ रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं। इनके पीछे तो यार पहले से ही पता नहीं क्या क्या लदा हुआ है, उनके लिए तो रोकना ही पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं, एक और ट्राई करता हूँ मैं। सामने एक और ट्रक आ रही है और उनसे ट्राई करता हूँ लिफ्ट। गाय वाय लगी हुई थी यार, और उसमें पहले से ही 2-3 बंदे बैठे हुए थे, इसीलिए उन्होंने रोका नहीं। 450 किलोमीटर के आसपास मुझे आज कवर करना है। तो मैंने देखा था गूगल में मुझे जो टाइम लगेगा वो 6 घंटे के अप्रॉक्स लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, अगर लिफ्ट मुझे कंटिन्यू मिलती रही तो। पाकसे में मेरे जो काउच सर्फर होस्ट हैं उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, और वो भाई साहब इंडियन हैं। उनका अपना इंडियन वहाँ पे रेस्टोरेंट है और इंडियन हॉस्टल का बिज़नेस है। वहाँ पे हॉस्टल्स हैं बहुत सारे पाकसे में, तो उनका हॉस्टल्स का बिज़नेस भी है। तो बस मुझे पाकसे तक पहुँचना है, उसके बाद मैं वहाँ पे स्टे करूँगा कुछ 2-4 दिन। मैं पाकसे को भी एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे आसपास का एरिया। और बस भाई लिफ्ट मिलने के ऊपर है, सब कुछ लिफ्ट पे डिपेंड करेगा। और कल रात में रुका था ना मैं, तो यहाँ इतने ही 4-5-6-7 ही घर हैं यहाँ पे आसपास बस। भाई साहब 1 घंटे होने को आ रहे हैं और लिफ्ट की ना कोई उम्मीद लग नहीं रही है मेरे को। 7 बज चुके हैं। हो सकता है सवेरे सवेरे लोग इतना लिफ्ट देना पसंद ना करते हों, लेकिन गाड़ियाँ भी कम चल रही हैं। गाड़ियाँ ज़्यादा चलती तो उम्मीद ज़्यादा रहती, गाड़ियाँ कम चल रही हैं तो उम्मीद भी कम ही है। लेकिन अब मौसम धीरे धीरे यार ख़राब होने लगा है। मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी फिर। कल तो हो ही रही थी, लेकिन कल मैं मैनेज करके वहाँ से निकल गया वेंतेन से।
लेकिन आज यहाँ पे भाई साहब बारिश की उम्मीद लग रही है मुझे। अब वहाँ पे 1.5 घंटे मैंने वेट किया, 7:30 हो चुके हैं, तो वहाँ पे लिफ्ट मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद मैं वॉकिंग ही स्टार्ट कर दिया। देखता हूँ जहाँ तक पैदल चल सकता हूँ वहाँ तक कवर कर लेता हूँ, और आगे लिफ्ट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो तब तक पैदल ही चलूँगा यार मैं, क्योंकि जाना तो है ही, एक जगह खड़े नहीं हो सकते यार, कंटिन्यू चल लेते हैं। 3-4 किलोमीटर तो कवर कर ही लेंगे पैदल में। 3 किलोमीटर यार मैं पैदल चल के आ गया वहाँ से, और सुबह के 8:30 हो चुके हैं। अब लगभग 9 बजने वाले हैं। पता नहीं क्यों यार आज हिच हाइकिंग बहुत टफ सी हो रही है, तो कोई बंदा लिफ्ट ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, और जो रोक रहे हैं वो भी आसपास में सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही जा रहे हैं, और बल्कि मैं मेन हाईवे पे खड़ा हूँ इस वक्त। यहाँ पे यही मेन हाईवे है, पाकसे के लिए जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आज लिफ्ट बिल्कुल नहीं मिल रही है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ भाई साहब। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक वेट करने के बाद, 9 साढ़े 9 बजे तक वेट करने के बाद फाइनली मुझे 3 घंटे के बाद लिफ्ट मिली है, करीब 100 किलोमीटर के लिए। अब मैं जा रहा हूँ ताखेक। कोई नहीं भाई, कम से कम 100 किलोमीटर तो कवर हो रहा है। और ये लिफ्ट भाई साहब क्या बताऊँ यार, मज़ा आ गया भाई। पिछले 3-4 किलोमीटर से मैं पैदल चला हूँ, 3 घंटे लगभग वेट किया हूँ, अब जा कर के लिफ्ट मिली है। बारिश शुरू हो गई है यार यहाँ पे। उधर तो धूप हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन इधर अब बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं यार आज आगे का रास्ता कैसे कवर होगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन खुशी इस बात की है कम से कम 100 किलोमीटर तो मुझे मिल गया लिफ्ट। यार ये बारिश ना, जब बारिश होती है भाई मेरा सारा काम खराब कर देती है। बाय। ओके ओके, तो यार इन भाई साहब ने मुझे उतार दिया है ताखेक में। करीब 100 किलोमीटर मैं इनके साथ आया। सिर्फ दिक्कत एक चीज़ की हुई कि भाई साहब मैं बातचीत इनसे नहीं कर पाया, क्योंकि इनको ये लाओ लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश आती नहीं है, और ट्रांसलेटर मैं यूज़ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि यार जिस रास्ते से मैं आया हूँ पूरा माउंटेन एरिया है, तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा था उतना अच्छे से। लेकिन कोई नहीं, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इनके साथ। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। अब मैं यहाँ से पाकसे के लिए हिचाई करूँगा फिर से। ये थी भाई साहब मेरी ट्रक जो पीछे है। अब मैं यहाँ से पाकसे के लिए फिर से हिचाई करूँगा। पाकसे यहाँ से करीब 335 किलोमीटर के आसपास, यानी कि अगर मुझे डायरेक्ट लिफ्ट भी मिलती है तो मुझे करीब शाम के 7 या 8 तो बज ही जाएंगे। बाकी देखता हूँ यार यहाँ से क्या माहौल रहने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। बीच में तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अभी इधर का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना है, लेकिन बारिश की उम्मीदें हैं। भाई साहब देखता हूँ यार, लिफ्ट लेने की कोशिश करता हूँ। आर यू गोइंग टू जीनो? यू गोइंग टू जीनो?ขี่มาได้ पाकसे? มันโมเมนต์ต้องมีใหม่ ओके, सो यू आर गोइंग टू पाकसे? पाकसे มีรถแบบนี้นี่ दैट बस दैट ट्रक? นี่บ่ได้นี่บ่ได้ ओके, तो यार भाई साहब वो तो कह रहे हैं वो जाएंगे नहीं। भाई साहब लिफ्ट ले रहा हूँ यार बारिश में खड़े होकर के। हल्की फुल्की है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन आधे घंटे रुकोगे तो भीग जाओगे। तो फाइनली मुझे 90 किलोमीटर के लिए मिल गई है। इस बारिश में भी लिफ्ट मिल गई है। मेरी उम्मीद तो कम थी, मैंने प्लान बना लिया था कि मैं वहाँ पे मंदिर पे जा कर के सो जाऊँगा आज, और कल सुबेरे फिर निकल जाऊँगा। लेकिन चलो 90 किलोमीटर पहुँच रहा हूँ, और ख़ासकर सिर्फ मेरे को छोड़ने जा रहे हैं जीनो तक। इनका वहाँ पे और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मेरे को 90 किलोमीटर तक छोड़ने जा रहे हैं यार।
ऐसे लोग मिल रहे हैं यार, मैं कैसे थैंक यू करूँ इनका, मुझे समझ नहीं आ रहा है।